देखो भाई ये रहा एक पुराना डीवीडी प्लेयर जो गाइस सोनी ब्रांड का है, आई थिंक हाँ सोनी ब्रांड का है। और गाइस आजकल इनकी पूछ है नहीं, लगभग 5 से 10 साल पहले गाइस ये बहुत ही मस्त काम किया करते थे। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि भाई ये कबाड़ हो चुके हैं, अभी गाइस ये बहुत काम के हैं। तो भाई साहब इस व्लॉग में हम जानेंगे कि भाई हमें से किस किस काम में ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखा है, ये देखो आमिर है, जिसका अभी मतलब जिसकी होगी ये डीवीडी सीडी प्लेयर, ठीक आमिर खान की आइला। चले फटाफट भाई खोलते हैं। लेकिन भाई इससे पहले हम चेक कर लें कि भाई ये चल रही है नहीं चल रही है। तो देखें भाई यहाँ से तो ये ऑन ऑफ का तो है, लेकिन भाई ये चल नहीं रही है। ठीक है ये बिल्कुल बंद पड़ी है। यहाँ पर नंबर आते हैं ना, यहाँ नंबर कुछ नहीं आ रहे। और इधर उधर से तो नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी इसमें अलग से कोई स्पीकर नहीं जोड़ सकते, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई स्पीकर आउटपुट नहीं है। ठीक है चले भाई अभी से फटाफट खोलते हैं। देखो भाई मैं इसको रिपेयर नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं, कोई तुक नहीं बनता इसे फिलहाल रिपेयर करने का। हम गाइस यहाँ पर कुछ और करने वाले हैं, हम कुछ और जुगाड़ बनाएंगे जो गाइस गर्मियों का जुगाड़ होगा। सर्दी का बना लेते लेकिन सर्दी फिलहाल चली गई है, तो इसे फटाफट खोल लेते हैं। ठीक है बॉस, ये देखिए इसके स्क्रू सारे ओरिजिनल हैं। देखिए इसका हेड देगा आप स्क्रू का, ये देखो हेड, ठीक है मतलब इसके अंदर ही वाशर है। वाह देखो सारे स्क्रू बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। तो ये नहीं कि भाई इससे किसी ने खोला तो मतलब कि स्क्रू अदर अलग कर दिए। ये भैया खुल चुकी है पूरी। ओहो वाह भाई ये सच में सोनी ब्रांड की ही मतलब ये डीवीडी प्लेयर है। क्योंकि भाई सब जो लोकल ब्रांड होती है, जो लोकल सोनी होती है, क्योंकि भाई वो होलोग्राम या यहाँ पर लोगो फेक लगा देते हैं। तो भाई इसमें जो बोर्ड आता है, ये कार्ड आता है, ये बहुत छोटा होता है। और देखो भाई सोनी भाई ये ओरिजिनल डीवीडी प्लेयर है। और इसमें डीवीडी भी हमें मिली है लगी हुई, क्या लिखा, हैवानी इलाका, शायद यहाँ पे पूरा मिटा हुआ है ना। ठीक है वाह हैवानी इलाका, कितनी धांसू मूवी रही होगी। ले भाई ये तो खुल नहीं सकता, वरना यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं। भाई देखो कंपनी की है तो इसमें थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है मामला। ठीक है चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ से निकल जाए। तो लोकल की तो मेरे को पता है, इसकी मेरे को पता नहीं लग रही कहाँ से निकलेगी। लोकल का तो आप क्लिक करके आप निकाल सकते हो। ये यार बड़ी सरदर्दी है, मुझे लगता है इस पूरी ट्रॉली को मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। चलिए भाई एक काम करते हैं, फटाफट इस पूरी ट्रॉली को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है और ट्रॉली खोलना कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। इसमें आई थिंक सिर्फ 2 स्क्रू लग रहे हैं ट्रॉली खोलने के लिए। अरे 3 लग रहे हैं, कभी चौथा भी आ जाएगा सामने। मुझे लगता है कि इसका जो ना ये आगे से पहले इसका हेड खोलना पड़ेगा तो खुला हुआ ही रहेगा शायद। ये ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। भाई देखो खराब है इसलिए गाइस मैं इसका ऐसा कर रहा हूँ, वरना कहीं ठीक होती तो फिर हम इसे ऐसे नहीं खोलते, फिर थोड़ा तमीज़ से खोलते। ये निकल गया। और ये भाई इसका जो आगे का जो ट्रॉली है ना, उसका ये हेड आ गया। भाई मुझे इनके जो ना ये वायर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इनमें जो ना काफी अच्छी क्वालिटी के वायर लगे होते हैं। और भाई मैं कुछ तोड़ू ना तोड़ू, इनका वायर जो निकाल लेता हूँ। देखो भाई साहब ये वायर, ठीक है अब मैं आपको इसे छील के दिखाता हूँ वायर को। देखिए ध्यान से देखिएगा इस वायर को, पहले मैं इसे पूरा काट देता हूँ क्योंकि भाई ये फिलहाल बेकार ही है। आजकल जमाने में कौन यूज कर रहा है डीवीडी सीडी प्लेयर। हाँ किसी के पास होगा तो गाइस वो चला सकता है, लेकिन भाई पीछे से मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहे। कोई मूवी आएगी तो वो सीडी में थोड़ी आएगी, ये डीवीडी में होकर। देखो भाई ये देखो बढ़िया वायर है, ये मजबूत वायर है, इसे रख लेंगे वायर को। बाकी भाई साहब ये रही, इसे निकाल लेंगे। ठीक ये भैया अलग हो चुकी है। और इसे अगर हमें खोलना है तो यहाँ से जो ना ये रहा शायद, हाँ देखो ये रहा। ठीक है ये भैया अब निकल जा। भाई मैंने काफी डीवीडी या सीडी प्लेयर को रिव्यू किया है या टेस्टिंग की है, अनबॉक्सिंग की है, ये डाउन किया है, रिपेयर किया है, लेकिन भाई ये पहली बार ऐसी ट्रॉली मेरे को मिली है जो इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर रखी है। गाइस यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं, वो निकल जाती है आराम से, फिर हम डीवीडी सीडी को निकाल सकते हैं। फिलहाल गाइस ये कंपनी की है तो इसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा। कंपनी वाले बहुत 30 मार्क होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हैवानी इलाका भाई साहब, ओहो भाई देखो बिल्कुल मस्त भाई ये डीवीडी। और यहाँ पर देखो रिलायंस एंटरटेनमेंट, मतलब रिलायंस आपको पता है कि भाई वो उसका हाथ सब जगह है। ठीक है सब जगह घुसे जा रहे हैं। चलिए अब उसको मुझे क्या करना होगा। चलो भाई पहले इसको निकाल लेते हैं, इतने पार्ट को जिस पर ये हाँ सीडी डीवीडी चलती है। तो ये लेंस है, इस यहाँ से हम निकाल लेते हैं। लो भाई साहब देखो सोनी का लेंस है ओरिजिनल। बैलून की जो है ना पावर काफी अच्छी होती है कैप्चरिंग की, वरना सू ऐसे ही करता रहता है। मैंने काफी डीवीडी सीडी प्लेयर को रिपेयर किया है, चैनल पे भी रिपेयर किया है। यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, एंड स्क्रीन में फोटो लगा दूंगा। ठीक है तो आप जाकर आप देख लेना अगर आपको कोई डीवीडी सीडी की कोई वीडियो चाहिए। ये 2 मोटर है, ये मोटर मतलब लोकल हो या ओरिजिनल का, इसी आपको सारा मैकेनिज्म सेम मिलेगा। अब इसका देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या है। एक काम करते हैं ये वाला भी निकाल देते हैं, ये वाला जो मोटर है। देखो ये स्विच है, लिमिट स्विच, ये देखो काफी सॉफ्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं भाई ये स्विच। 3 मोटर इसमें लगे हुए। भाई काम करते हैं हम इसे सीधा यहाँ से काटेंगे, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। उसके बाद आएंगे गाइस हम करने के वाले हैं। एक बात और गाइस, इसके सारी चीज लगभग काम की है। ये गिटार से तार जाने वाले कनेक्ट है, ये दोनों बोर्ड आपस में इस वायर के थ्रू कनेक्ट है। ये देखिए
मस्त, कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। और ये पावर सप्लाई और ये अलग अलग वोल्टेज निकालती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है वैसे, लेकिन इस पे लिखा है नहीं। लेकिन भाई ये 3.5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 19 वोल्ट तक गाइस ये पावर सप्लाई निकालती है, अलग अलग वोल्टेज निकालती है। तो गाइस आप इसे पावर सप्लाई की तरह यूज कर सकते हो। आई थिंक 2 से 3 एम्पीयर ये काम करती है, ठीक है। मतलब कि ई लोड के ऊपर बात है कि भाई कौन सी ब्रांड कितने एम्पीयर के लगाती है इसमें पावर सप्लाई। लेकिन भाई ये पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, इसमें कुछ भी फिलहाल तो दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन हम इस वीडियो में इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे मैं ऑलरेडी इसका यूज कर चुका हूँ। इनका सबका यूज गाइस मैं कर चुका हूँ सिवाय इसके। आज इस वालों गाइस हम सिर्फ इसका यूज करेंगे, उसकी हम फटाफट कटिंग करते हैं। और यहाँ पर ये मैग्नेट लग रही है, तो इससे मैं ऐसे खोल के चिपकी रहती है। ये देखो यहाँ पे लग रही है भाई फेराइट मैग्नेट, तो ये काफ़ी अच्छी मैग्नेट है। देखो चलिए ये भाई ये आप मैकेनिज्म अब बाहर, अब भी क्यों बाहर है भाई। देखो भाई ये ऐसे काम करता है, ये शायद ज़्यादा हार्ड होता गाइस, क्योंकि भाई ये मिल नहीं रहा था। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हमें यहीं पर सेट रखना है जहाँ पर ही है, बस इतना सेट रखना है। और इससे पहले गाइस आपको बता दो, इसे निकालते हैं। और जिसकी जो नहीं, देखो भाई रबड़ भाई, वाह देखो कम से कम भाई 8 से 10 साल पुरानी ये DVD प्लेयर होगी। और भाई इसकी जो रबड़ की क्वालिटी वो आज भी बनी हुई है। इसकी आप इलास्टिसिटी देखो क्या मस्त है, टूट नहीं रही बिल्कुल भी, जो बात है मस्त। और इनकी भी भाई हमें कोई जरूरत है नहीं फिलहाल खास। तो इसका जो ना ये मोटर में निकाल लूंगा यहाँ से, ये इसकी पुली लग रही है मोटर की, इसमें सिर्फ एक ही स्क्रू लग रहा है मोटर में शायद, हाँ एक ही इसको लग रहा है बस। तो इसे मैं फटाफट पहले निकाल लेता हूँ। देखो भाई ये मोटर मस्त है, ये भी काम आएगा। तो हमें गाइस काफ़ी सारे मोटर मिल गए वैसे, और इनकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम इस पुली को भी निकाल देंगे और इस गियर को भी निकाल लेंगे, बस ये रहेगा। और इसे लगाना तो खैर काफ़ी ईजी है। तो इसे हमें यहीं पर रोकना है। तो यहाँ पर रोकने के लिए गाइस हम इसमें किसी भी तरह का यहाँ पर कोई स्क्रू लगा सकते हैं। तो इसे यहाँ पर रोकने के लिए मैं एक स्क्रू लगा दूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी होल होया हुआ है, जिससे भाई ये ऐसे नीचे बना भागे, ठीक है भाई। अब आते हैं इस पर, ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो काम ही नहीं करेगा कुछ। यार इंपॉर्टेंट पार्ट तो गाइस सारी है, ठीक है। वैसे गाइस इसी में लेंस निकालने सोच रहा था, लेकिन क्या इसे ऐसे रहना। तो देखो क्या मस्त काम कर रहा है, देखो भाई। मैं इस मोटर को निकालूंगा। इस मोटर को निकालने के लिए हमें यहाँ से पहले इसकी पुली हटानी पड़ेगी, बहुत ही तकड़ी तरीके से चिपक रहा है क्या भाई साहब। इतना मुश्किल कहाँ से लगा होता है भाई। हाँ समझ गया, कंपनी का काम है भाई, वो मुश्किल ही लगाएगी, जो निकले ही ना सोच रहा था। टूट जाएगा वो, निकलेगा नहीं, देख रहे हो, वाह कमाल हो गया। देखो भाई निकल तो गया फाइनली, बस ये मोटर बच गया, हो मोटर फाइनली बच गया है। और इस मोटर को भाई मुझे खोलना है, यहाँ से निकालना है, ठीक। ये इसको इसके, और ये है इसका वायर, ध्यान से निकालना कि इसके वायर हमें चाहिए। यहाँ पर ये सोल्डिंग हो रहे हैं इस जगह, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिसोल्डिंग कर सकता हूँ या ऐसे भी खींच सकता हूँ, लेकिन डिसोल्डिंग कर लो। अगर हमने सोल्ड वायर गर्म कर रखा है तो क्या दिक्कत है, बेहतरीन। और भाई ऐसी जो ये वाला मोटर है, इसके बारे में डिसोल्ड निकाल लूंगा यहाँ से, मतलब मर्जी की बात है, करो मत करो, लेकिन भाई मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और इसमें करना है। अब देखो अगर इस मोटर को आप चलाओगे तो भाई ये इस लेंस को आगे पीछे करेगा। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। 4.7 वोल्ट या हम 4 वोल्ट कर देते हैं, वरना स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये मोटर ठीक होगा तो इसे करेगा, देखो कितनी स्पीड से कर रहा है, मस्त। चले भाई ये हमें काम देगा। और बाकी भाई ये वाला मोटर में निकाले थे 2 मोटर, कोई मोटर आप लगा सकते हो, कोई भी मोटर, जैसे लंबा वायर है तो उसको हम ले सकते हैं। और इस मोटर को हमें इस पर चिपकाना है। देखो इसमें मैग्नेट होती है, दोनों के अंदर मैग्नेट है। इसके अंदर आपको मिलेगी फेराइट मैग्नेट, इसमें आपको मिलेगी नीडो मैग्नेट, ठीक है। चलो देखो ये चिपक रहा है भाई। तो एक काम करते हैं कि इसे जो ना वापस लगाते हैं इस पर। देखो ये ऐसे लगा हुआ था, तो इसे हम ऐसे लगा देंगे। वैसे आप 2 भी लगाते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने पूरे 4 ही लगा दिए हैं। अभी देखो भाई ये मैक्सिमम यहाँ पर है, और मिनिमम जो जाएगा या मैक्सिमम नीचे जाएगा ये यहाँ तक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे ये ऑटोमेटिक ही नहीं जाएगा। और ये मोटर इतना हाई टॉर्क का नहीं कि भाई ये गियर ही तोड़ देगा, ये रुक जाएगा भाई। अब मुझे इसे ही पावर देनी है, तो गाइस क्या करता है, मैं एक स्लाइड स्विच लेकर आता हूँ जिससे हम इसे ऊपर नीचे कर सके, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पर 2 स्विच लिए हैं, देखिए ऑन ऑफ एंड ऑन। इसे स्लाइड या बैंड स्विच बोल देते हैं। और ये एक एस्पेस्टिस स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि भाई इसमें 2 मोटर हैं, तो भाई मैं 2 ही मोटर के लिए अलग अलग यहाँ पर स्विच लगाने वाला हूँ। और एक बात और गाइस, इसे हमें चिपकाना है किसी बेस पर। जैसे भाई ये एक बेस है, तो मैं इसे खड़ा करके चिपकाऊंगा यहाँ पर। ये वैसे बाद में करता है, लेकिन चलो हैंड टू हैंड अभी कर लेते हैं इस काम को। और एक बार चेक कर लेना कि भाई ये ज़्यादा नीचे तो ना जा रहा, नहीं भाई इसे ऐसे रखना। ये यहाँ से ये रहा देखो, फैन है थोड़ा प्लेन है ना, यहाँ से सही से नहीं चिपकेगा, यहाँ से चिपक जाएगा। तो इसे कोशिश करना कि भाई ये सीधा ही चिपके। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई टेंशन नहीं, चिपकाएंगे इसे मजबूत वाली ग्लूगन से, जो कि ब्लैक वाली है। एक तो भाई ब्लैक में फायदा कि ये दिखेगी भी नहीं, इस पर लगी हुई है। भाई मशीन में प्रॉब्लम है मेरे घर में, सॉरी मेरे घर में नहीं, इसमें घर में भाई प्रॉब्लम है इसकी, जो ना कुछ स्प्रिंग पे निकल गई है या टूट गया है कुछ, ठीक है। चलिए तो इसकी जगह हम वाइट लगा सकते हैं, हार्ड वाली। मेरे पास वाइट भी हार्ड वाली, वो भी काम कर जाएगी।
भैया जो काले वाले मजा आना वैसे वो मजा इसमें नहीं है, लेकिन खैर फिर भी ये भी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, हार्ड वाली है भी। अबे यार उल्टा हो गया, यहाँ पर दाग लग रहा है, उल्टा हो गया। चलो खैर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, अब तो निकलेगी भी नहीं ये। चलो खैर प्लीज़ दोस्तों इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो बाकी मैं इसे मजबूती थोड़ा चिपका देता हूँ जिससे और ये मजबूती से लगी रहे। बस काली में ये फायदा होता है कि भाई काली जो है ना दिखती नहीं ज़्यादा, अब ये थोड़ी सी बस दिखेगी, पर थोड़ी सी दिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ये भी इतनी नहीं दिख रही। अब भाई ये लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक, बढ़िया बेहतरीन। अब भाई से इन दोनों स्विच के फटाफट कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन में कर लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा। तो भाई साहब कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। ये आपको लग रहा है भाई ये क्या बना दिया तुमने, फीफा अवार्ड सा, ठीक है। हाँ ये देखने में गाइस अवार्ड ही लग रहा है, लेकिन भाई है काफी मस्त चीज। देखो भाई एक तरह का टोटली जुगाड़ है, टोटली जुगाड़। देखिए भाई साहब अच्छा लगेगा, मतलब बच्चों के साइंस स्पोर्ट्स में गाइस ये यूज किया जा सकता है। तो भाई ये एक प्रोपेलर, ठीक है, और इस प्रोपेलर को मैं इसकी मोटर की शाफ्ट पर लगा दूंगा, ये अच्छे से करके। देखो भाई ठीक भाई गर्मी आ रही है, और गाइस ये बन गया भैया हमारा पंखा। देखिए भाई पंखा कैसा है, अब मैं आपको इसके वायरिंग करके दिखाता हूँ पहले। ये भैया नेगेटिव, और यहाँ पर हम दे रहे हैं इसे वोल्टेज कितने, हम देंगे इसे 5 वोल्ट। भाई वायर लगा दिए हैं, और इस जुगाड़ को मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं इसे, देखो इसका पंखा ऑन कर देता हूँ। ये भाई इसका पंखा चल रहा है, ठीक है, और मैं आपको इसकी हवा भी दिखाता हूँ। देखो भाई देखो हवा मस्त आ रही है। अब भाई आप इसका खेल देखना, ये जो स्लाइड स्विच है या बैंड स्विच है आप देखना इसे, ठीक है। देखो भाई भाई नीचे कर, देखो भाई नीचे करना हो नीचे कर लो, ठीक है, ऊपर करना हो अभी तो ऊपर कर लो, मस्त। तो भाई पहली बार आपने ऐसा पंखा देखा होगा, ऐसा फैन देखा होगा जो एडजस्ट हो सकता है ऊपर और नीचे, ठीक है। मतलब आप इसे टेढ़ा बड़ा मत करो, आपके फेस पर नहीं पड़ रहे तो गाइस आप इसे ऊपर उठा दो, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देखो ऐसे देख ये रुक जाएगा ऑटोमेटिक, ये रहा, ठीक है। भाई तो बहुत ही फैन लग रहा है कि जैसे गाइस जो भूत जो है ना ऊपर नीचे गर्दन कर लेता अपनी। चले भाई साहब, हाँ अगर आपको और भी डीवीडी या सीडी प्लेयर से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखनी है तो गाइस आप इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दोनों वीडियो बहुत मस्त है, और गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करना गाइस इस वीडियो को।